गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। सो गाइज, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए, ठीक है। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको नंबर से मिल जाएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। कैप्रिकॉर्न, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए, मकर राशि। टेम्परेंस, ओके। सो आप बहुत पेशेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो कैप्रिकॉर्न अपने साइड से इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए, बिकॉज आप अभी भी बहुत कंफ्यूज्ड दिख रहे हो इस कनेक्शन को लेके। मे बी आपके लाइफ में और ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये सैजिटेरियस एनर्जी है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। तो टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड, टावर, 4 ऑफ सोर्ड, ओके। सो आई एम सीइंग हियर कैप्रिकॉर्न, आप कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस में रह रहे थे, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेसफुल एनर्जीज थी एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम से, ठीक है। एंड सडनली एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आता है, सडनली एक रियलाइजिंग मोमेंट आता है जहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाता है एंड यू फील लाइक यू शुड जस्ट सिंपली डिटैच फ्रॉम ऑल ओवर द सिचुएशन, ठीक है। एंड आप अपने साइड से एक डिटैचमेंट में दिख रहे हो, हील करते हुए दिख रहे हो एंड काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है बहुत पेशेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सो ये जो स्ट्रेस है वो अब नहीं दिख रहा है, साथ ही साथ एक डिटैचमेंट भी सॉलिड तरीके से दिख रही है, हीलिंग दिख रही है एंड काइंड ऑफ आप बड़े मेडिटेटिव स्टेट में दिख रहे हो, साइलेंट और हील्ड एनर्जीज में, लाइक हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो। आप किसी प्रोमिनेंट स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन यूनिवर्स पर सरेंडर कर रहे हैं इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, चीज़ों को फ्री होते हुए, कंट्रोल ना करते हुए चीज़ों को रह रहे हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया है। द एम्परर, टेम्परेंस, ओके। ओ माय गॉड, चार मेजर आर्कानास, बाप रे बाप। इट्स अ लाइफ चेंजिंग एनर्जी फॉर योर पर्सन कैप्रिकॉर्न, ठीक है। पहली चीज़ तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई भी डिसीजन गलत नहीं लेना चाहते, स्पेशली लव एंड रिलेशनशिप एरिया को लेके। मे बी इस पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, या इस पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं एंड ये बहुत पेशेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये काइंड ऑफ डिटैच्ड भी रह रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन से। लेकिन इनका यही है कि इनको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना, स्पेशली इनकी लव लाइफ से रिलेटेड। सो ये सिंपली चीज़ों को यूनिवर्स पर सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग एनर्जीज के थ्रू आपके पर्सन गुजर रहे हैं। सो कैप्रिकॉर्न, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो कैप्रिकॉर्न, आपकी इंटेंशन मैं देख रही हूँ कि आप बहुत मैच्योरली इस कनेक्शन को डील करना चाहते हो, इस ओवरऑल सिचुएशन को, और बहुत ग्राउंडेड, बहुत पेशेंस काइंड ऑफ एनर्जीज में आप रहते हुए दिखाई दे रहे हो। एज वेल एज आप अपने करियर फोकस, मनी, जॉब, मनी वनी पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, कैप्रिकॉर्न, सॉरी डेविल, कैप्रिकॉर्न बोल रही हूँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, या सो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत पेशेंस मेंटेन कर रहे हो। ऑल्दो ये सिचुएशन काफ़ी बर्डनिंग है आपके लिए, ये पेशेंस मेंटेन करना, ये इमोशंस, फीलिंग्स होल्ड बैक करके चलना, ठीक है।
आपके अंदर एक अटैचमेंट दिख रही है, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, अनहेल्दी काइंड ऑफ पैटर्न्स की अटैचमेंट्स हो सकती है, ठीक है। बट स्टिल आप अपनी इस एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल और होल्ड बैक कर रहे हो और बहुत मेच्योरली हैंडल कर रहे हो सिचुएशन को। एंड स्टिल आई एम सीइंग हियर कि यू आर जस्ट इन अ वेट एंड वॉच मोड, ठीक है। आप सिंपली एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में रहना चाहते हो, फोर्स नहीं करना चाहते चीज़ों को। आपकी अपनी जो एक एनर्जी है, ऑब्सेशन काइंड ऑफ एनर्जी, ऑब्सेस्ड हो जाना चीज़ों को लेके, अटैचमेंट्स, अनहेल्दी काइंड ऑफ अटैचमेंट्स रखना, अनहेल्दी पैटर्न्स रखना, उस एनर्जी को भी आप काफ़ी होल्ड कर रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो, अपने तक ही रख रहे हो। लाइक आप बिल्कुल शो नहीं करना चाहते इस एनर्जी को अपने रिलेशनशिप में एंड इसका सिचुएशन में, एंड आप सिंपली वेट एंड वॉच मोड में रहना चाहते हो, जो कि आप काफ़ी लंबे समय से रह भी रहे हो। मेजरली लियो एंड कैप्रिकॉन से आप डील कर रहे हो, ठीक है। सो कैप्रिकॉन, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? डेथ एंड रीबर्थ। सो आपके पर्सन डेफिनेटली ये सिचुएशन को लाइक कुछ यहाँ पे एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी, एंड करना चाहते हैं कंप्लीटली। ये स्कॉर्पियो एनर्जी है। डेथ एंड रीबर्थ यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स एंड डेविल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो कैप्रिकॉन, आपके पर्सन चाहते हैं कि ये जो कंफ्यूजिंग एनर्जी है इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके, ठीक है, जिसके कारण ये पर्सन बहुत टॉक्सिक फील कर रहे हैं, अनहेल्दी फील कर रहे हैं, बर्डनिंग एनर्जीज हैं, ठीक है, स्पेशली मैरिज कमिटमेंट को लेके, ये सिचुएशन ओवर हो जाए, मतलब ये ओवर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं इस एनर्जी को, ठीक है। इस पर्सन की साइड से ऐसा लग रहा है कि ना तो अब ये बहुत फ्यूचर को, मैरिज के बारे में सोचना चाह रहे हैं, ना ये अपने लाइफ में कन्फ्यूज़न पालना चाह रहे हैं। ऑल ओवर ये सिचुएशन को ये एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं यहीं पे, ठीक है। लाइक मैरिज को लेके ये बहुत स्ट्रेस में रह रहे थे, टॉक्सिक एनर्जी थी, ऑब्सेसिंग काइंड ऑफ एनर्जी थी, और बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी थी। मे बी एक से ज़्यादा ऑप्शंस आप रख रहे थे, कुड बी पॉसिबल, मे बी दिस पर्सन रखते हुए नज़र आ रहे हैं। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि ये अब ऑल ओवर इस सिचुएशन को ओवर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं भैया, अभी रहने दो, बहुत हो गया, मुझे कंफ्यूज नहीं रहना है, मुझे ऐसे टॉक्सिक एनर्जी में नहीं रहना है, मुझे शादी के बारे में ही नहीं सोचना है, मुझे कमिटमेंट और फ्यूचर को लेके सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है, वेरी लाइफ चेंजिंग एनर्जी। अगेन कोई स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन से आप डील कर रहे हो। सो कैप्रिकॉन, आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? स्ट्रेंथ, ओके, बहुत ज़्यादा पेशेंस, करेज, होल्डिंग बैक काइंड ऑफ एनर्जी। लियो से आप डील कर रहे हो किसी। स्ट्रेंथ क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। ओके, ये डेफिनेटली आप सिचुएशन के फ्यूचर के बारे में लिटरली आप कुछ करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इस इमोशन, इस सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा अपने तक ही सीमित रख रहे हो, ठीक है। एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट समथिंग और समवन, समथिंग ज़्यादा नज़र आ रहा है। और यू वांट द क्लियरिटी एक्चुअली, ठीक है। प्रोमिनेंटली किसी लियो से आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉन। सो कैप्रिकॉन, ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन है जो बहुत लाइक स्टेबल थी, एंड राइट नाउ आप क्या कर रहे हो आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में? आप बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है। डेफिनेटली किसी चीज़ के रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हो, आप सिंपली अपने आप को हैप्पी रखते हुए नज़र आ रहे हो, क्लियर रखते हुए नज़र आ रहे हो चीज़ों को रिगार्डिंग। ऑल दो ये सिचुएशन इतनी ईजी गोइंग नहीं है आपके लिए, ठीक है।
मे बी सामने वाला पर्सन बिल्कुल कॉन्स्टेंटली एक ब्लॉक्ड एनर्जी में है, आपसे ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल यू फील ऑल राइट। ठीक है, आप अपने आप को हैप्पी और कम्प्लीटली डिटैच्ड मोड में रखते हुए नज़र आ रहे हो। सो आप प्रोमिनेंटली किसी लियो से डील कर रहे हो। सो अभी हम देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। न्यू बिगिनिंग, कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, कंप्लीटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है किसी सिचुएशन में, मे बी आपकी एक ओवरऑल लाइफ में काइंड ऑफ रिलेशनशिप या जॉब वगैरह में। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आ रही है कैप्रिकॉर्न। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपसे पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।